Hello everyone, good morning to all. I hope your morning will be good, very good. चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग में हम एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए छोटी सी, ताकि हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। ये वीडियो सिर्फ इसलिए होती है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ योजनाएं, कुछ प्लान्स, कुछ एक्शन प्लान्स इस तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम डिटेलिंग आपको दे पाएँ, ताकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस पॉइंट ऑफ व्यू उनको हम क्लियर कर सकें। तो हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 जो हम पढ़ रहे हैं JRF नेट पेपर 1 के लिए, में उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान RUSA। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान। इसमें इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग हम पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे मॉर्निंग में, बट थोड़ा सा ही हम डिस्कशन करेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मूव करते हैं। राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान is a centrally sponsored scheme which was launched in 2013। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी डेट की, इसको कब लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान जो है सेंट्रल की एक स्कीम है। इसको 2013 में क्या किया गया था, लॉन्च किया था। ये आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। It aims at providing strategic फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ऐसा स्टेट है जिनको हायर इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए फंडिंग एलिजिबल फंडिंग की स्टैटिक कर देना है ना, मतलब कि फंडिंग के लिए इनको जिस स्टेट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए, एलिजिबल हैं जिस स्टेट, उनको फंडिंग देना, इनका मेन जो एम था यही था। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल के आ गए हैं कि राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान जो है वो सेंट्रल की स्कीम है। इसको लॉन्च किया 2023 में। इसका मेन एम था फंडिंग करना एलिजिबल स्टेट के लिए फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द सेंट्रल फंडिंग in the ratio of 65:35 for general category state and 90:10 for special category state would be norms based and outcome dependent। जो फंडिंग का बेस है ना, वो किस बेस पे किया जाएगा कि किसी भी स्टेट का जो जनरल कैटेगरी है वो 65 और 35 की रेशियो में होनी चाहिए, और जो स्पेशल कैटेगरी है वो 90:10 की रेशियो में होने चाहिए, तभी ये फंडिंग के लिए अप्रूवल करेगा इंडिपेंडेंट स्टेट को। The funding would flow from the central ministry through the state government UTS to the state higher education council before reaching the identified institution। मतलब कि जो राष्ट्रीय उच्चार अभियान है, जो स्कीम है ये हायर एजुकेशन में, वो टोटली फंडिंग पे बेस्ड है। तो ये क्या करती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से क्या करती है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करती है, हायर एजुकेशन काउंसिल के साथ से मिलकर पहले उन इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कर लेती है कि किनको इन फंडिंग की ज़रूरत है। द फंडिंग ऑफ द to the state would be made on the basis of critical appraisal of state higher education plans, which would describe each state's strategy to address the issue of equity, access and excellent higher education। RUSA is implemented and monitored through an institutional structure comprising the National Mission Authority Project Approval Board, the National Project Directorate at the Central, at the State Higher Education Council and State Project Directorate at the state level। मतलब कि सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि RUSA है जो ये RUSA जो है वो क्या करती है कि पूरे मॉनिटर करती है जिस स्टेट को फंडिंग करेगी एलिजिबल स्टेट को, वहाँ पे नेशनल मिशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के थ्रू नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के सेंट्रल के हायर एजुकेशन काउंसिल के थ्रू प्रोजेक्टर को क्या करेगी, पूरा स्टेट लेवल को पूरा मॉनिटर करती है कि किस तरीके से जो है
वहाँ की सिस्टम कैसा है उनका, वहाँ का रेशियो कैसा है, वहाँ की एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, सारे एस्पेक्ट्स पे क्या करते हैं, ये पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही फंडिंग का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। RUSA program also seeks enhancement of intake capacity of the exiting institution of higher education. It is designed on the lines of the Sarv Shiksha Abhiyan with an aim to increase gross enrollment ratio to 25%, which at present is just 70%। मतलब कि ये जो RUSA का प्रोग्राम है वो जितने भी इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन की, उनकी कैपेसिटी को इन्हेंसमेंट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान से एम के थ्रू क्या है, ग्रॉस के एनरोलमेंट का रेशियो को बढ़ा सकें। जो ग्रॉस रेशियो है उनका एनरोलमेंट का 25% है, मगर प्रेजेंट में कितना 70% ही है इसका जो रेशियो है। इट प्रपोजेस टू सेट अप 800 न्यू कॉलेजेस अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसके अंडर में क्या होता है, 800 नए कॉलेजेस आ सकते हैं, जिसके अंडर में 40 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी और उसमें 20 कॉलेजेस होंगे सेंट्रल में, और 400 न्यू कॉलेजेस होंगे, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ होंगी। सेटअप जो होगा न्यू यूनिवर्सिटीज़ का वेरियस कैटेगरी में, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। टोटल ला के 100 न्यू कॉलेजेस में अंडर में आएंगे। According to the UGC sources, the promotion of evening college and university would not only help in enhancing enrollment but would also provide opportunity to the working class for improving their academic and professional qualification। जो इवनिंग क्लासेस का एनरोलमेंट है इसमें भी भले ये हेल्प नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, क्लासेस को इम्प्रूव करने में, एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। दिस वुड हेल्प इन मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिमेन्स अनयूज्ड फॉर एन एवरेज ऑफ 16 to 18 आवर्स अ डे। ये क्या करता है, 16 से 18 घंटे एक दिन में क्या करता है, ये ऑप्टिमम यूज़ करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अनयूज्ड रह जाती हैं चीज़ें। The shift system of course in college would be effectively supported by separate qualified teachers। जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, शिफ्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हर कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए ये जो है उनके क्वालिफाइड सेपरेट टीचर्स के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि मॉर्निंग में अगर हमें शिफ्ट लगानी है तो मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, किस कोर्सेज़ की, उनकी टीचर्स उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसी इवनिंग शिफ्ट के लिए उनके लिए एक उनकी स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स को ही असाइन किया जाएगा। तो ये हमारी पूरी थी जो हम बात करते हैं अपने RUSA के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के बारे में। वो कब दिया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सपोर्ट का ये स्कीम है ये, है ना। तो ये सब चीज़ों को इसका एम क्या है, इनका एम है फंड करना है स्टेट वाइज। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो आई होप आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। शाम इवनिंग में हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।